हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं नायका के बारे में। तो देखो यहाँ पर पिछले मार्केट डे में जो है 1% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। ओवरऑल यहाँ पर जो है इसका जो सेंटिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बुलिश साइन है। मैंने इसका टेक्निकल भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने इसे आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 152-53 लेवल पे कि देखो जैसे ये ब्रेक करते हुए दिखाई दे तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। शर्तें क्यों, देखो यहाँ पर जो है ना ये बार बार ही ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से इसे मिल रहा था आपको रिजेक्शन, और जैसे ये यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई दिया उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा बिग कैंडल, और उसके बाद देखोगे तो अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो ये एक अच्छा सेंटिमेंट है, मतलब कि यहाँ पर बाइंग मोमेंटम अच्छा खासा अभी दिखाई दे सकता है। तो यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना कि ये स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर से करके चलना। 171 का लेवल यदि ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है नीचे के तौर पे तो फिर यहाँ पर जो इसका लेवल है वो शायद यहाँ पे फिर से 154-55 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, ठीक है, कंपनी का जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा है। बस शर्तें यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, पहले तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन और उसके बाद कंपनी का मार्जिन। देख सकते हो कि यहाँ पे मार्जिन में कितना ज़्यादा ही जो है एक फ्लैट यहाँ पे देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर के मुकाबले जो है मात्र 5% से बढ़कर 5.35% ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और खास बात यहाँ पे क्या है कि यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो है उससे पहले मतलब 2020 का देखें ना तो यहाँ पर 13% का जो है मार्जिन था, उसके बाद जो यहाँ पे कमी होते हुए दिखाई दिया है वो यहाँ पे लगातार कम ही देखने को मिल रहा है। और यही जो है ना सबसे बड़ा जो है एक डिफ़ॉल्ट का मेन कारण था, और इसलिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। और साथ साथ जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टॉक का पी तो यहाँ पे 2571 का देखने को मिलता है, और यदि हम लोग यहाँ पे देखें पेग रेशियो तो यहाँ पर 121 का है। तो आप सोच सकते हो कि जहाँ पर पेग रेशियो को हम लोग ये समझते हैं कि 1 से कम होना चाहिए वो यहाँ पर 121 गुना है। तो कितना ज़्यादा ये आपको हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। खास बात यहाँ पे क्या होता है कि देखो कंपनी जब IPO लॉन्च करती है तो उनका मेन पर्पस होता है एक हाई वैल्यूएशन पे ज़्यादा पैसा उठाना, और बस यहाँ पे जो है वही मेन कारण की वजह से जो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं। और अभी भी बहुत से लोगों का लॉस यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, कि कहाँ का प्राइस अभी भी कहीं पे भी उसके आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वाले और साथ साथ यहाँ पे फॉरेन वाले के पास एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है, लेकिन यहाँ पर जो है 23% का स्टेक अभी फिलहाल आपको जो है पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर भी एक सही पैटर्न ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 52% का स्टेक जो प्रमोटर के पास है। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ही यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे 2 चीज़ है जो खराब है, एक तो यहाँ पे हाई वैल्यूएशन और एक यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। बाकी ओवरऑल कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल, बाकी सब कुछ सही है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और इस बार का जो नंबर है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो 5 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 7.80 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा जंप है, क्योंकि इसके पिछले जो है क्वार्टर में क्या था कि एक फ्लैटिश नंबर देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पे जंप हुआ है और इसलिए मार्केट ने इस नंबर को एक्सेप्ट किया है और अच्छा खासा गेन हुआ है। तो होल्ड करो, जो मैंने शेयर किया है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जानते हो कि यहाँ पर 7% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखो मैं यहाँ पे एक बस चीज़ ही यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है, पर देखो कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी यहाँ पे जो फॉल्ट नहीं है। हाँ यहाँ पर जो है इसका पी जो है पेयर्स के मुकाबले में यदि हम लोग यहाँ पे समझें तो केपिट से थोड़ा ही कम है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल यहाँ पे हाई वैल्यूएशन यहाँ पे हो चुका है। लेकिन बस समझना ये है कि यदि आपने बाई किया है ना, तो मैंने बाई करने से पहले भी एक वीडियो शेयर किया था 11 बजे, ठीक है, जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसे मैंने बताया था कि ऐसा गलती यहाँ पे मत करना। देखो होता क्या है, जिसे नहीं मिलता है वो तो यहाँ पर जो ये सोचते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे IPO को जब ये लिस्ट होगा उस समय हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे, और जो उसी बीच में यहाँ पे 100-200 पॉइंट में गेन में हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। बहुत से लोग यहाँ पे सेल कर भी देते हैं, प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं, और अभी वही लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि कंपनी यहाँ पे खराब है, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे अच्छा है, लेकिन जब कोई एक हाई वैल्यूएशन पे मतलब यदि मार्केट में लिस्ट हो रहा है, जब इतना ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है तो लोग यहाँ पे सेल भी तो करेंगे ना, लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे ना। बस यहाँ पे वही प्रेशर जहाँ तक से मुझे लग रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी फॉल्ट नहीं है, जानते हो, ठीक
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पेशेंस यहाँ पे रखो। आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय कर लिए सोच कर कि शायद यहाँ पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कंपनी कोई फॉल्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आराम से यहाँ पे होल्ड करो, और यदि बाई ऑन डिप का मौका मिलता है तो जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो, यदि कंपनी का बिजनेस आप लोग को अच्छा लगता है। बाकी इसके बारे में मैंने कल भी शेयर किया था, परसों मैंने शेयर किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। लेकिन बस यहाँ पे शॉर्ट में बस आपको यहाँ पे यही बोलूँगा, कंपनी खराब नहीं है, बस आप में पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है CDSL। जो यहाँ पे खास बात क्या है आपको CDSL में कि लगातार यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है, और 1898 पे जो है ये क्लोजिंग दिया था पिछले मार्केट डे में। देखोगे तो यहाँ पे 1929 का यहाँ पे जो 52 वीक हाई भी ये ब्रेक करते हुए दिखाई दिया। ओवरऑल मैं यहाँ पे बस एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा भाई, CDSL को मैंने लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था, आज से नहीं, मैंने यहाँ पे 980 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि देखो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने बोला 1242 के लेवल पे, क्यों? क्योंकि वही मुझे यहाँ पे सेम रूल यहाँ पे दिखाई दिया कि ये आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ऊपर के साइड में, लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रहा था, और जैसे ये ब्रेक करता स्टॉक में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता, और बस यहाँ पे वही बाइंग मोमेंटम के कारण जो है आज जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1898 है, और साथ साथ यहाँ पे न्यूज़ के कारण भी सपोर्ट मिला है, और खुद का जो इसका यहाँ पे फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे जो है सपोर्ट दिया। जैसे कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट का जो आंकड़ा पार हुआ आपको, जो यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे ओपन हुआ है, यही सबसे खास बनाता है। और इससे बस आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि कंपनी का प्राइस अभी भी यहाँ पर महंगा नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ आने वाले समय में लोग शेयर मार्केट में आएंगे, ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग करेंगे, तो एक भयंकर यहाँ पे स्कोप अभी भी है। अभी तो मात्र आंकड़ा भाई 12-13 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा पार हुआ है ना। आप सोच सकते हो कि जहाँ 140 करोड़ का आबादी और यहाँ पे मात्र जो है 15 करोड़, कितना यहाँ पे फासला बाकी है। ठीक है, तो इस बात को सही से आप समझ लो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। डिमांड आगे जाकर बढ़ सकता है यदि लोग मार्केट में आए, और सर ऐसा हो सकता है जो प्राइस अभी आप देख रहे हो ना 2000 का, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ महंगा है, सर ये 10,000 भी यहाँ पे चला जाए तो इसका कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। इस बात को सही से आप समझ लो, बस बिजनेस को समझो। यदि ऐसा पसंद है तो अभी भी सस्ता है, यदि बिजनेस पसंद नहीं है तो यहाँ पे अभी भी महंगा है और हमेशा महंगा ही रहेगा। तो आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है। और मैंने जो आपको प्राइस जो शेयर किया था उससे भाई गजब का मुनाफा यहाँ पे आप लोगों का हो रहा होगा, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें कुछ कंपनी का बेसिक है फंडामेंटल ना, तो सब कुछ यहाँ पे सही है। 30% का ROC आप सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। देखोगे यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं, ठीक है। यदि देखिए पेग रेशियो तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलता है कि हाँ एक हाई प्राइस है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने के लिए हाई प्राइस हो या फिर लो प्राइस हो, आप यहाँ पे 20 या फिर 30% करके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो यदि आपका पर्पस जो है क्लियर है फ्यूचर के लिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो है सेल्स, तो देख सकते हो कि सेल्स में यहाँ पे बढ़त ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर, और देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर भी बढ़त ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ही यहाँ पे सही है, बस समझना आपको है कि आपका पर्पस क्या है और आपका विजन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मैंने कंपनी का सारा कुछ बताया हुआ है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो भाई शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।